200 दूसरी रात। जब 200 दूसरी रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। जब मरज़बान ने कमर अल ज़मान से कहा कि देख यही बादशाह गियूर के जजीरे हैं, तो वो खुश हो गया और इसका शकर गुजार हवा और उसे बोसा दिया और सीने से लगाया। जजीरों में दाखिल होकर दोनों दारुल सल्तनत पहुँचे और मरज़बान ने उसे एक सराय में उतारा और दोनों सफ़र की थकान की वजह से 3 रोज तक सिस्ताते रहे। इसके बाद मरज़बान कमर अल ज़मान को लेकर हम्माम गया और उसे सौदागरों का सा लिबास पहनाया और उसके लिए एक रमल की तख्ती बनवाई जो सोने की थी और नुजूम के दूसरे औजार, चांदी की एक असतलाब जिस पर सोने का पानी भरा हुआ था, और कहा कि ए मेरे आका, उठ और जाकर बादशाह के महल के नीचे खड़ा हो और आवाज लगा के मैं हिसाबदान हूँ, मैं मनतरी हूँ, मैं तालिब और मतलूब को मिलाता हूँ, मैं माहिर हकीम हूँ, मैं जबरदस्त मंजुम हूँ जो तालिब हूँ आए। जब बादशाह तेरी आवाज सुनेगा तो वो तुझे बुलाकर अपनी बेटी शहजादी बुदूर के पास ले जाएगा जो तेरी महबूबा है। जब तो शहजादी के पास जाए तो बादशाह से कहियो कि मुझे 3 दिन की मोहलत दे, अगर वो अच्छी हो गई तो मेरी शादी इसके साथ कर दीजियो, और अगर वो अच्छी ना हुई तो मेरी भी वही दरगत बनाइयो जो तूने लोगों की मुझसे पहले बनाई है। बादशाह तेरी ये शर्त मंजूर करेगा। जब तो शहजादी के पास पहुँचे तो इससे कहियो कि तो कौन है, तुझे पहचान कर वो तंदुरुस्त हो जाएगी और इसका जुनून रफू चक्कर हो जाएगा और वो एक ही दिन में अच्छी हो जाएगी। इसके बाद तो उसे खाने पीने को दीजियो। इसे तंदुरुस्त देखकर उसका बाप खुश हो जाएगा और तेरी शादी इसके साथ कर देगा और तुझे अपने मुल्क का साझेदार बना लेगा, क्योंकि यही उसने शर्त की है। वसलाम। जब कमर अल ज़मान ने ये सुना तो वो इससे कहने लगा कि खुदा करे तो हमेशा मुझ पर मेहरबान रहे, और तमाम सामान लेकर वो सराय से चल दिया। इसका लिबास वही सौदागराना था जिसका ऊपर जिक्र हो चुका है। चलते चलते वो बादशाह गियूर के महल के नीचे आकर ठहरा और आवाज लगाई कि मैं मनतरी हिसाबदान हूँ, मैं तालिब हूँ, मतलूब को बाहम मिलाता हूँ, मैं वो हूँ जो किताबों की तशरीह करता और हिसाब लगाता और ख्वाबों की तबीर बताता और मकसदों को हल करता है। आए जो तालिब हो। एक मुद्दत से शहर वालों ने किसी मनतरी और मंजुम की शक्ल ना देखी थी, लिहाजा जब उनके कानों में ये आवाज पड़ी तो वो आकर इसके गर्द जुमा हो गए और इसे गौर से देखने लगे और देखा कि वो बेहद हसीन बू जमील और खुशरो है, और वो इसके हुस्न बू जमाल और कद और एतदाल को देखकर हका बका रह गए। इनमें से एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा कि ए खूबसूरत और शीरी बयान जवान, मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूँ कि बादशाह गीवर की शहजादी बुदूर से शादी करने की खातिर अपनी जान हलाकत में मत डाल, और इन सरों को देख जो लटके हुए हैं, क्योंकि ये सब लोग इसकी खातिर मारे गए हैं। कमर अल ज़मान ने उनकी बातों की परवाह न की और खूब जोर से आवाज लगाई कि मैं हकीम मनतरी हूँ, मैं हिसाबदान मंजुम हूँ। शहर वाले सारे उसे इस फेल से मना करते, लेकिन वो किसी की ना सुनता और अपने दिल में कहता कि जो इश्क में मुब्तला नहीं होता वो उसे हरगिज नहीं समझता, और जोर जोर से चिल्लाता कि मैं हकीम हूँ, मैं मंजुम हूँ। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।